तो आपसे जो बातें अगर पूछा गया था कि आपके गुणोत्तर श्रेणी आपकी होती क्या है, तो गुणोत्तर श्रेणी को मैं ये आपको साइन अप कराऊंगा कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये होते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं इस पर, और आप शुरू से लास्ट तक देखिए क्योंकि मजा आपको बहुत तेज आएगा इस वीडियो में। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से आप इसे समझ जाएंगे। अगर आपके पास देखिए A1, A2, A3, A4, A5 पूरे डैश से डैश कितने तक हो बताओ, EN तक हो। पहले ध्यान से समझना, ठीक है। या तो यहां मैं डाल लेता हूं हेडिंग, समांतर श्रेणी तो नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन्स एंड प्रोग्रेशन। ये आपका क्या है बताओ, स्पेशल हेडिंग है। अगर आप A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 पूरे अगर आपका AN तक कर दिया है, अगर आपसे ये बता दूं ना कि जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है या मल्टीपल होता है, यानी A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5, ये टोटल AN तक होता है। और इस पर जो लॉजिक लगता है ना, इसकी जो लॉजिक ये है कि जो इसके बीच की मिडिल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है ना, वो लॉजिक ये है कि अगर AN, ध्यान देना, AN प्लस 1 बाई AN से किसका निर्माण होता है पता, R का होता है। और R क्या होता है पता है, कांस्टेंट होता है। R फार क्या होता है बताओ, कांस्टेंट होता है, सभी लोग जानते हैं कि ये जो आपकी R होगी ये क्या होगी बताओ, कांस्टेंट होगी। अब बहुत सारे रट्टू तोता लोग, जो लोग पूरी तरीके से रट चुके होते हैं, उनको कोचिंग और ट्यूशन का ही एक सहारा है। और जो लोग रटे हुए चीजों पे यानी बुक की ओर ध्यान देते हैं, बुक में पढ़ लिए, बुक के बारे में बता देंगे, तो उनके बारे में आज मैं कुछ लेक्चर लेके आया कि इसको आप आगे कैसे साइन अप कर सकते हैं। देखो AN बाई AN तो लिखना मेरा कंपलसरी है, 1 बाई क्या हो जाएगा AN, और जो इसका जो आंसर होगा ना वो इसी के ऊपर क्या होगा बताओ, डिपेंडेंट होगा। आप कहोगे हाउ, कैसे सर, तो मैं आपको बताता हूँ। AN से AN कटेगा बेटा, 1 प्लस 1 बाई कितना आएगा, AN आएगा। AN का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, AN प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो एक छोटा सा बच्चा जानता है, बच्चा जानता जरूर है लेकिन बच्चा मिस्टेक भी करता है, क्योंकि अगर मैं उससे कोई स्टूडेंट, अगर कोई टीचर है, कोई भी अपने आप को तेजू खान अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि AN से AN क्यों काटे, तो बेचारा यही बोलेगा सर कि AN सिंपल था, सिंपलेस्ट वे था, इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो भैया इसमें काटने की बात नहीं है, मेन चीज बताने की बात होती है कि आपने क्या किया बताइए, AN बाई AN को काटा, किस बेस पे काटा। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपने रूल यूज किया ना, वो साइलेंट फीचर मेथड है। कौन सा फीचर है बताओ, साइलेंट फीचर मेथड। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ता है बताओ, इसको एक्सप्लेन टू इट किया जाता है। AN प्लस 1 बाई AN है इक्वल टू, अगर R प्रति तुम्हारे कॉन्स्टेंटली काम करता है। AN बाई AN इसलिए कटा क्योंकि सिंपलेस्ट वे में ये साइलेंट फीचर मेथड को ही साइन अप करता है। दूसरी बात आती है, कॉन्स्टेंट में जाओगे तो AN बाई AN तो कटेगा ही, प्लस 1 बाई AN हो गया, और AN कटने पर क्या बचता है बताओ, 1। तो 1 प्लस 1 बाई AN इक्वल टू AN प्लस 1 बाई कितना होता है, AN होता है। अब काफी सारे स्टूडेंट हमसे ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या सर AN की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि AN इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू क्या होता है बताइए, 0 होता है। AN की यानी लास्ट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं होता, तो मैं कुछ आपको नोटिस देता हूं, आप उस नोटिस को फॉलो करिएगा। पहली नोटिस ये है कि A1 इंटू A2 इंटू A3 है, और लक बाई चांस A4 के प्लेसेस पर या तो A5 के प्लेसेस पर अगर यहीं पर अगर 0 आ जाए ना, तो उसकी ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बन जाती है बताओ, 0। बिकॉज आपको मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू, और लक बाई चांस और आगे बढ़ने पर इंटू पर 0 आ जाए, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बताओ, 0 होती है। ऐसा इसलिए होती है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि AN इज नॉट इक्वल टू 0। AN की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का मीन तो बहुत ज़्यादा है और 0 का जो आपका अर्थ भी है बहुत ज़्यादा है, कि यूज कहाँ है ये ज़्यादा एक्सप्लेन विद क्लासेज में ही सीख सकते हैं। या तो मैं आपको बता ही देता हूँ 0 का यूज क्या है। अगर किसी डिजिट के अगर बाहर लग गया, यानी अगर किसी डिजिट के बाद में अगर लगा, तो उसकी वैल्यू चेंजिंग हो जाता है रुपया में। ठीक है, अगर किसी नंबर के अगर पहले लग गया तो किसी डेट को साबित करता है, या तो कोई डेट, या तो कोई एकदम बेस्ट कोई आपकी कोई घटना घटा हो, इवेंट घटा हो कि आपका जन्म हुआ है 01 पर,
01 पे आया तो कुछ हुआ है, तो ऐसे फीचर है बताओ जीरो का। किसी डिजिट के अगर आगे लग जाता है तो रुपया में बदल देता है, और किसी डिजिट के पहले लग जाता है तो उनके डे में बदल देता है। बताओ जीरो कितनी बड़ा महत्व है। ठीक है, तो आगे चलिए फटाफट। तो आपको समझाना क्या है कि A1 इंटू A2 इंटू A3 डेट डैश क्या है बताओ AN, और A5 इक्वल टू क्या है बताओ जीरो पर। ये ऐसा फीचर जो इसका होता है वो हमेशा जीरोज ही कर देता है। अब ये बात को लेकर के मैं अगली टॉपिक की ओर चलता हूं, आप उसे देखिए आराम से। हाँ तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि अब इसके आगे आपसे क्या पूछता है। अब इसके आगे आपको पता है क्या पूछता है, आपके आगे ये पूछेगा कि इसका डिफरेंस क्या होता है। DIFFERENCE, इसकी डिफरेंस क्या होती है और इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए। अब डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है। देखो 4, 12, 36, 108 और डैश से डैश अगर देखा जाए, ये टोटल अगर n टर्म तक अगर आपका भी दिया है ना, यानी nth टर्म तक अगर दिया है आपसे, ये जो होता है फर्स्ट नंबर होता है, ये जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, और डी जो होती है जिसको डिफरेंस बोलते हैं हम लोग, उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फाइंड करने के लिए डिवाइड के यूजेस किया जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है देखो, ये A1 A2 A3 A4 डैश डैश कहाँ तक गया बताओ, AN तक गया, गया कि नहीं, गया कि नहीं गया। अब सारे लोग कहेंगे हाँ सर यहाँ तक तो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको डिफरेंस अगर फाइंड करनी है तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तब मजा आएगा। ये देखो डिफरेंस फाइंड करने के लिए A2 डिवाइड बाई A1 होना चाहिए। अब A2 की वैल्यू कितनी है 12, A1 कितना है बताओ 4, 4 1 जा 4 3 जा 3 आया कि नहीं आया। तो आपको होगा एकदम बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया सर, आपने तो वाट लगा दिया। अब देखो आगे, अगर आपको और आगे समझना है तो A3 डिवाइड बाई A2, A3 की वैल्यू कितना 36 बाई कितना 12, काटोगे कितना आएगा 3 आएगा। A4 डिवाइड बाई A3, तो भैया अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि तो आपका 108 है, 108 को डिवाइड अगर आप 36 से करोगे तो भी आपकी वैल्यू 3 ही आएगी, और ये जो 3 होगा ना यही इसका क्या होगा बताइए डिफरेंस होगा। इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बताइए आपकी 3 हो जाएगा। अब आपको ये बताइए, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी आपकी जो डिफरेंस फाइंड करने की जो तरीका है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर, वह A2 बाई A1 है, A3 बाई A2 है, A4 बाई A3 है। समझ गए, मजा आ गया। अब आपको समझना है कि इसमें क्या वैल्यू आपसे पूछ सकता है। देखो पेपर में कैसे पूछेगा, पेपर में आपसे ये पूछेगा कि फर्स्ट टर्म बता दीजिए। अब आप ये बताओ फर्स्ट टर्म आपसे अगर पूछा तो पहले वाले को फर्स्ट टर्म बताओ। आपसे अगर डी पूछा तो डी के लिए फार्मूला लर्न करो, क्योंकि आपको पता है A2 बाई A1, A3 बाई A2, A4 बाई A3 और A5 बाई A4, यानी ये जो नीचे वाला पार्ट होगा उससे 1 लेस होगा, इससे 1 लेस होगा, इससे 1 लेस, इससे 1 लेस। ये आपको क्या करना है, ट्रिक है, आपको जानना पड़ेगा। भैया जो डिवाइड आपने किया 3 3 आया, सब पर मैचिंग हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए डिफरेंस आपस में कैसा है इक्वल है। कैसा है बताइए इक्वल। समझ गए, सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये चीज आपको जानकर ज्यादा आश्चर्यचकित में होगा, इसकी जो वैल्यू होगी एकदम इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है और होनी भी चाहिए। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस तरीके से कैसे समझ में आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करता हूं। एक हमारे स्टूडेंट है, नाम है धर्मेंद्र शुक्ला। वो भैया हमसे पूछते थे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सर उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको किससे डिनोट्स किया जाता है। भैया आर से डिनोट्स किया जाता है। ठीक है, अब कोई पूछता भैया आर क्या है, पूछना जरूरी है। तो वो पूछते थे कि सर आप बता दीजिए आर क्या है, और आर के बारे में बता दीजिए सर कि आर को कैसे किस तरीके से फाइंड आउट करें कि आपकी आर की वैल्यू समझ में आ जाए। तो मैं धर्मेंद्र शुक्ला को और उनके सारे जितने भी घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो IIT की तैयारी प्लस 12 की तैयारी और प्लस ऊपर से BSc कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं आर क्या मतलब यहाँ पर होता है। देखिए रेसिस्टेंशियल डिफरेंस होता है इसका, और रेसिस्टेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है आर कोई मान सकते हो जी, वो आर की बात नहीं है, डी भी मान सकते हो तुम। ठीक है, कोई भी एक आपका वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब ये होता है जो ए से लेकर के जेड तक की क्वांटिटी है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जो 1 से लेकर के पूरी इनफाइनाइट तक का गेम है उसे हम क्या बोलते हैं बताओ, कांस्टेंट। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लवकुश सर ने क्या बोला। यहाँ पर ध्यान दो भैया,
और एक बात आप नोटिस ये करिएगा हमेशा के लिए कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस, यह नोटिस है, ये देखिए आपका है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ? ए डी है। अगर मैं इसे आर लिख दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर इज इक्वल टू, देखो एक बात ये होनी चाहिए कि ए टू बाई ए वन पता है कि नहीं पता है, ए थ्री बाई ए टू, ए फोर बाई ए थ्री, अगर ए फाइव है तो फाइव से कम कितना, ए फोर, ए सिक्स, ए फाइव, ए सेवन, ए सिक्स, ए एट, ए सेवन, ए नाइन, ए एट, ए टेन, ए नाइन, ए इलेवन, ए टेन, ए ट्वेल्व, ए आपका टोटल 11। अब जान लो कि ये यूट्यूब पर एक पहली ऐसी चैनल है जिस पर इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन डू इट है। आप यूट्यूब पर कोई भी एक वीडियो उठा लीजिए और जिस पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाया गया हो, अगर आपको इतनी अगर सीरीज अगर बता दिया हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। PhD मैथ बाय जो चैनल है ना मेरा, मैथ बाय लवकुश सर, इसे मैं नाम इसका चेंज कर दूंगा। आई विल प्रोमिस टू पे दी बैरियर सम ऑफ द 10 रुपीज। मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है। अगर कोई देखता है इस तरीके का हमें स्क्रीनशॉट लेके भेजे, ऐसा नहीं है भैया। वहाँ पे 5 बताएंगे, इसके बाद AN तक पहुँचा देंगे। लेकिन ये चीज़ मैंने क्या किया बताइए, पूरा किया समझाने के वास्ते, ठीक है। चले चैलेंज के वास्ते नहीं। चलिए आगे मैं क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ, अर्थात मैं आपको मजा चखाता हूँ कि ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है। अब आगे देखिएगा भैया, एक होती है ज्योमेट्रिक सीरीज। काफी ज्यादा लोग प्रोफेसर लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ाते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज को। तो पढ़ाओ भाई, हम भी देखें ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है तुम्हारी। इसमें क्या होता है कि मजा होता है। अब मजा किस तरीके का होता है मैं आपको भी मजा करके दिखाता हूँ, और मजे को हम इससे सजा बना देंगे बस 1 मिनट के अंदर। आप अब देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर आप जाओगे, A1 से स्टार्ट होगा, सबकी प्लस पॉइंट, सबकी टोटल, किसी को छोड़ी नहीं। A5, A6, A7 तक अगर जाओगे तो यह अर्थमेटिकली आ जाता है, अर्थमेटिक। अगर यही A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 टोटल अगर आपका AN तक जाए ना तो ये आपका ज्योमेट्रिकल सीरीज है। कौन से बताओ? ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिकल सीरीज ही बोल दो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। ये तुम्हारी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल क्या है बताओ, सीरीज है। अब आपसे ये पूछता है ना, कई तरीके के बहुत सारे बच्चे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि यार सर इसमें हमें एक मेथड समझ में आता है, जरा सा हम आपको बताने का प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस भी ना हो इसी चीज में, इसी में एक मेथड जोड़ देते हैं, जो कि वो मेथड इतना शानदार है, इतना शानदार है कि अपने समय में आने वाले आइंस्टाइन भी ऐसे पढ़ाता होगा। जिस तरीके से आपको यहाँ पर सारी मेथड को बहुत ही इंक्लूडली मेथड्स में आपको क्या कर रहा हूँ बताओ, पढ़ा रहा हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा भी रहा हूँ, और आपको मैं आशा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा हो। आपने जो जो टाइटल कहा वो टाइटल मैंने बदला, और यही नोट्स को आप इसे डाउनलोड करने के लिए आपसे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ये लवकुश सर का नोट्स है, समझ रहे हो? ये मामूली नोट्स नहीं है, लवकुश सर की फर्स्ट क्लास की बेस्ट नोट्स है। इसको पढ़ करके IAS बनो, देश संभालो, ठीक है। अब चलिए आगे, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AN। अब आप कहोगे सर ने लेक्चर दिया कि IAS बनो, देश संभालो। सर IAS नहीं बन रहा है, मैं नहीं बन रहा हूँ, तुमको बनाने की चेष्टा तो कर रहा हूँ छोटू। बकोड़ ध्यानम वाला याद मत दिलाओ ना, संस्कृत में चुटकुल्ला बोलूंगा तुम लोगों को। अब आगे ध्यान देना। अब टर्म की बात आती है कि ज्योमेट्रिकल टर्म कैसे बनाए, तो भैया डरो मत, मैं हूं ना ज्योमेट्रिकल टर्म बनाने के लिए। तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप बना देंगे, ऐसी सिचुएशन है मेरी। ज्योमेट्रिकल अगर आपको टर्म अगर बनाना है तो आप हमसे सीखिए। ए हुआ, A2, A3, A4, A5, A6 डैश है, डैश डैश डैश, पूरा लास्ट तक देखना बच्चों वीडियो। ये रोटी सब्जी नहीं है, ये लवकुश सर का गेम है, ठीक है। इसमें जुड़ो, जुड़ करके अच्छा खासा नेटवर्किंग करो इसमें। अब भैया आप कुछ मत करना, सबकी सीरीज को भूल जाना, ठीक है। जितनी सीरीज है सबको तुम वाह वाह, बाय बाय, गुड बाय मिस, सबको हटा देना। अब मात्र A मानना, 2 को हटाओ A, 3 को हटाओ A, 4 को हटाओ A, 5 को हटाओ A, 6 को हटाओ A, टोटल N को हटाओ A। मजा, बड़ा मजा आ गया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग हमसे ये कहेंगे सर आपने तो मौज कर दी। हम किस बात की मौज किए ससुरे?
आपको समझना है। ससुरा क्यों बोला पता है? खान सर ससुरा बोल देता है, तुम लोग बोलते नहीं हो कमेंट में। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। खान सर का नाम इसलिए लेता हूँ कि खान सर इज ए वेरी फेमस टीचर, बट आई एम नॉट फेमस टीचर, बट यू हैव क्रिएटेड दिस पर्सनालिटी टेस्ट, अंडरस्टैंड। ये सब चीजों को जानो। तो आपका ए है, ए टोटल यहाँ तक ए है कि नहीं? पहले आप ये बताओ। अगर मेरा मेथड अगर समझ में आता है तुरंत चैनल को लाइक कर लो ना यार। चैनल को जब तक आप लाइक नहीं करें तो उससे मजा नहीं आएगा। 4 लोग और कुछ लोग हमें चिढ़ाते हैं, बोलते हैं सर 4 लोग लाइक करते हैं, बाकी 12 लोग देख लेते हैं। अरे वही देख लेते हैं, उतना ही बहुत बड़े आईएएस है। उससे बड़े आईएएस कौन है? अब आगे देखो फटाफट। इसमें आर जोड़ो, इसमें स्क्वायर जोड़ो, इसमें क्यू जोड़ो, इसमें 4 जोड़ो, इसमें 5 जोड़ो। ये टोटल जब जाएगा ना ERN और E का कम रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब कुछ लोग ये कहोगे सर कि आपने 1 को कम क्यों किया? यहां पर पता था क्या था? यहां पर 2 था, लेकिन इस बंदे ने इतनी चीटिंग किया, यहां पर केवल एक R को जोड़ा। यहां पर 2R होना चाहिए ना। क्या समझे तुम? अभी तुमको समझाता हूं हिंदी में। ये तुम्हारा यहां पर 2 था, इसमें से एक R जोड़ा। पता क्या किया उसने? तुम अंदाजा नहीं लगा सकते उसमें। ये कम किया है। 3 था 2 किया है, 4 था 3 किया है, 5 था 4 किया है, 6 था 5 किया है, n था n कम किया है। इतनी ज्यादा लॉजिक यूनिट दे रहा हूं जितनी यूनिट तुम कभी सीखे नहीं होंगे, ठीक है। ये यूनिट आपको यहाँ फाइंड आउट करने का तरीका मैं आज पहली वीडियो में आपको बता रहा हूं। इतना मन लगा के आज तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। एक बार फिर से देखो। यहाँ क्या था बताओ? 2 था, यहाँ 3 है, 2 था, यहाँ 1 है। अब ये तुम्हारे क्या है बताओ? 3 है, एक आता 2, 4 है 3, 5 है 4, 6 है 5 है। अब ये टोटल तुम्हारा जाओगे तो एक कम है ना? n-1 कम है कि नहीं है? पहले आप यही बताओ, तब आगे बात बढ़ेगी। आप कहोगे सर मजा आ गया। एक बात नोटिस कर लेना बेटा, तुम हिंदी में मैं क्या करता हूं? रिसर्च करता हूं। अगर मेरी बात अगर झूठ निकल जाए, मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर को भी चैलेंज ठोकता हूं। तुम लोग जितने प्रोफेसर हो जा करके मेरे चैलेंज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन तुम लोग यहाँ बताए हो, ज्योमेट्रिक टर्म का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जितने भी क्वेश्चन तुम लोग यहाँ बताए हो, सारे वैल्यू शॉर्ट मेथड तुम लोग बताओ। अगर तुम लोग फेल कर दिए, तुम्हारा नाम ही नहीं, जौनपुर छोड़ दूंगा मैं। एक है प्रोफेसर धीरेन्द्र त्रिपाठी, MSc डिपार्टमेंट के, बुक को ऐसे चपका के बैठते हैं, लगेगा जैसे उनकी दोस्ती यारी हो बुक से। क्या प्रोफेसर हो जी? गुरु हो, इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसे नहीं चिपका करके जो बुक में लिखा है वही पढ़ा रहे हो। कृष्णा पब्लिकेशन, कृष्णा पब्लिकेशन, क्या कृष्णा पब्लिकेशन? नेट JRF की पेपर देके आए हो आप लोग, सिलेक्टेड यहाँ एम्प्लॉयड हो, तो आपको समझो ना किस तरीके से आदमी हो आप लोग। एसोसिएट प्रोफेसर पद पे आप कार्यरत हैं। बुक चिपका करके झगड़ा कर लेंगे बच्चों से, बच्चा बोल देगा आप बुक लेके सर पढ़ाते हैं। एक्सटर्नल मेथड बताइए। यहां पर मेथड और डिस्क्रिप्शन दी जाती है। एक है विंध्याचल यादव सर, हाल में ही PhD जाके वहां पर PhD करके उसी डिग्री, उसी यूनिवर्सिटी में PhD किए, फिर उसी में लगे कार्यरत होने। बुक के चपकीले इंसान। तो आपको समझो यहाँ क्या तो A1 है ना, यहाँ समझा रहा हो भी। एक बात नोटिस करिएगा आप लोग जितने लोग देख रहे हो, देखो यहाँ कैसे होता है। A1 है, A1 इक्वल होगा A के, जाके सर्च कर लेना। A2 जो होगा वो इक्वल होगा AR के, ठीक है, सिंगल R, या तो इसको 1 मान लो ना तो भी चलेगा। A3 जो होगा वो AR, ठीक है, या 2 - 1 कर दो तो मजा है, 3 - 1 कर दूं तो और मजा है, ठीक है। और A अगर मैं यहां पर 4 कर दूं ना, तो AR 4 - 1, ठीक है। अगर ये 5 कर दूं ना तो भी मजा है, AR 5 - 1। ऐसे ही जाकर अगर मैं AN तक अगर ले गया ना, तो AN इक्वल टू ARN - 1 ऑटोमेटिक हो जाता है। और इसी AN को, ये चीज याद रखना कि आपका AN इक्वल टू L हो जाता है। और इसी AN को बहुत सारे प्रोफेसर लोग जो है ना,
बहुत सारे प्रोफेसर लोग जो हैं बहुत ही डिस्क्रिप्शन पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं, मजा आता है पढ़ने में, नो डिस्क्राइब, नो कोई डाउट, बट क्या है, फंडा देना चाहिए, रिसर्च देना चाहिए। बका बक पका पक पढ़ाने से कुछ मतलब नहीं है, समझना चाहिए, बच्चा समझे। एन इक्वल टू यल आ गया, यल इक्वल टू लास्ट नंबर, यल इक्वल टू क्या है बताइए, लास्ट नंबर है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म की जो वैल्यू निकालोगे तो ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वैल्यू को आपको समझना होगा, तब आप इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। ये चीज क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव को समझो, क्रिएटिव क्या कहना चाहता है, क्रिएटिव कुछ कहना नहीं चाहता, क्रिएटिव समझाना चाहता है कि तुम्हारा अगर ए आर में से अगर ए माइनस करोगे ना तुम्हारा आर निकालता है, आर की वैल्यू भी अगर कोई बंदा अगर आपसे पूछे ना तो ये आपको बोलना पड़ेगा सर। अब बोलेंगे आप लोग, जितने भी लोग हैं ना, इतनी बात को आपको बोलना पड़ेगा कि आर की वैल्यू यहाँ कैसे निकाली जाती है, उसकी ट्रेनिंग अभी सिखाता हूं अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो में क्या, मैं इसी वीडियो में पूरी फाइनल करूंगा, आप देखिए। बंदा सनक गया है तो पूरा काम किए छोड़ेगा नहीं, तो ये बात जान लीजिए, शुरू से लास्ट जुड़िए तो सही आप लोग, आगे देखिए। हाँ तो आगे क्या चीज दिया था मैं उसको आपको दिखाता हूं। तो मैं उसके पहले आपको क्या बता रहा था, आर निकालने की बातें हो रही थी, आर किस तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए भैया, जो आर है आपकी ना, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये आपका कॉमन डिफरेंस निकालने का बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीका आज लघु सर से आप सीख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए आर है, फिर से सीरीज आप लिख लो, A1 A2 A3 A4 A5 A6, टोटल कितने तक है बताओ, AN तक। हमने आपसे क्या कहा था मेरे भाई, आपसे हमने क्या कहा था कि ये जो आर निकालने का जो तरीका है ना बेटा, ये आपका A2 अपान A1 है। तो आपको सर आपने तो मौज कर दिया है, यहाँ तक हमेशा मौज करूंगा। आर इक्वल टू A3 बाई कितना पता, A2 है, और आर इक्वल टू A4 बाई कितना है ना, ये आपका A3 है, और आर इक्वल टू A5 बाई कितना है बताओ, A4 है, और आर इक्वल टू A6 बाई कितना है बताओ, A5। तो ये चीज पूरी कन्फर्म, एकदम कन्फर्म है कि आर इक्वल टू A7 बाई कितना है बताओ, A6 है। तो ये चीज आपका पूरी तरीके से, और ए आर इक्वल टू A की पावर 8 बाई A की पावर 7 है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और लगातार तरीके क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और आपको बताऊंगा। आप बता दो A2 था तो आप क्या लिखते थे, AR2-1 बाई A1 था तब सिंगल A लिखते थे, इतना लिखते थे। तो यस, तो आर इक्वल टू इतना लिखना पड़ेगा बेटा आपको। A3 था, 3 था कि नहीं था। अब आप बताओ 3 को आप क्या लिखते थे। अब आप एक कहोगे सर 3 को AR2-1, AR2 भाई R2 तो यहां था, R यहाँ R2 यहाँ था, तो आपको समझना पड़ेगा तो AR2 कैसे आया था। तो आपको R इक्वल टू AR3-1 बाई AR2-1। अब आप आगे देखिए, तो ऐसे ही सारी वैल्यू को जब आप निकालेंगे, जब आप लास्ट में जब बढ़ेंगे, जो आपकी AN है ना, इसकी वैल्यू देखिए बहुत ही डिपेंडेंट वैल्यू निकलती है कि आपका ARN-1 बाई, जब A वैल्यू जब आप निकालेंगे जो कॉमन डिफरेंस होगी वो आपको ARN-1 ही होगी, लेकिन ये आपके फर्स्ट टर्म को ले लिया जाए तो आपको A हो जाएगा, ठीक है, ARN। अब इतनी बातें मानकर आपको चलेंगे, तब आप जाके सारी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे वीडियो की क्या करिए, आप ज्यादा अपने दिमाग पे चढ़ा लीजिए कि ऐसे वीडियो को आपको फॉलो करना है, अनाप शनाप वाले वीडियो से आपको बचना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या भैया, हम फंडा देते हैं, फंडा किसी का लूटते नहीं है, फंडा यहाँ मिलेगा तुम्हें, बराबर मिलेगा, ठीक। अब यहां तक अगर किसी भाई की अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे बताए, तब उनकी कंप्लेन मैं दूर करूं। तो आप कहोगे कि यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे यंग टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी, अगर आपसे ये और प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है कभी भी बाई चांस आपको, यंथ क्या है बताओ, ये टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी का है, बहुत क्वेश्चन पूछा है, एंड ऑफ जीपी
प्रथम यानी फर्स्ट टर्म तो आपको पता है, फर्स्ट टर्म तो ए होता है शानदार तरीके से, ठीक है। इसका आर तो पता है ना, रेसिस्टेंस यानी डिफरेंसेस की क्या है, बोलो। आर तो इसको तो पता है कि आर आपकी क्या है, तो आपकी कॉमन डिफरेंस पता है कि ये आपकी आर है, ठीक है। जो लास्ट टर्म है ना मेरे भाई, जो लास्ट टर्म एल है ना, ये भी आपको पता है कि ये क्या है, बताओ एल। पता है कि नहीं पता हो, पता है। और सभी लोग तुरंत बताओ पता है कि नहीं पता है, तो आप लोगों को बिल्कुल तरीके से पता है सर। आप आगे बढ़िए, मैं पीछे पीछे खड़ा हूं। ये बातें करूंगा तब लवकुश सर आपके साथ खड़े रहेंगे, और ये बातें नहीं करोगे तो लवकुश सर एकदम पूरी तरीके से एकदम आग बबूला हो जाएंगे। तो आपको लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म इक्वल टू क्या है बताइए, एल है। फर्स्ट टर्म में क्या है बताइए, ए है। मेरी खुशी तुम हो, तुम मेरे खुशी हो, ये बात मान करके चलो, तब आप आगे सक्सेस हो जाओगे। नहीं तो आजकल की जो सिचुएशन चली आ रही है ना, वो बहुत डेंजर है। मैं बोलता नहीं हूं, वैसा ना हो कि मुझे बोलना पड़ जाए, इसलिए अपने जमान को लगाम दे रहा हूं, ठीक है। ये बात आप जान के चलिए भैया, बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे फॉलो करिएगा। अगर समझ में आए तो हमें एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, ठीक। यनवा पद निकालने के लिए, किसी भी तरह का यनवा पद निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जीपी का जब यंथ टर्म आप फाइंड करने अगर जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल यंथ टर्म आप लिख दीजिए, यंथ टर्म इक्वल टू एल बाई आर और ए एन माइनस वन। ये रख करके ना आप गंगा नहा लीजिएगा। हमारे कुछ ऐसे बदमाश बदमाश बालक है ना, स्टूडेंट, जब मैंने गंगा नहाने की बात किया तो लोग रियल नहाएंगे, ठीक है, रियल नहाने की बात कर लेंगे, क्योंकि वे लोग इतने तगड़े बदमाश हैं कि हम लोग भी जानते हैं, ठीक है, सारी बातें। चलिए, तो आपको एकदम पूरी तरीके से सारी मेथड आपको समझ में ही आ गया है। तो ऐसे ही शानदार शानदार तरीके के मैं आपसे 5 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको पूछा है, ठीक है। पहली बात तो मैं देखिए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन को एनडीए माध्यम से बताना चाहता हूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और कुछ ऐसे माध्यम है जो आईआईटी जी में भी पूछा है। बहुत सारे बच्चे इसको मतलब कि रेशनलाइज भी किए हैं अपने आपस में कि हाँ सर, इस मेथड को आपको बताना चाहिए और ज़रूरत भी है। तो उनको सारी मेथड बता करके उनको मैं कोशिश करता हूँ कि इसे जल्द से जल्द टर्मिनेशन करवा दूं, ताकि आपको सारी मेथड एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए और इसमें कोई दिक्कत ना रहे। ये सारी सिचुएशन मैंने सोच करके आपके सामने ये क्राइटेरिया रखने का प्लान सोचा। तो प्लान कैसा है, अच्छा है? अच्छा है तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या क्वालिटी है, किस तरीके का है, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट क्या पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि इसमें देखिए हिंदी मीडियम दिया है। हिंदी मीडियम को देखिए क्वेश्चन में क्यों उठाता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है कि एक प्रकार का रस छुपा होता है, ठीक है। वो कोई वीर रस नहीं होता, श्रृंगार भी नहीं होता, न तो हास्य होता है, उसमें एक करुण रस होता है, ठीक है। करुण रस का मतलब ये होता है कि उसको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या दिया, श्रेणी 1 कामा √2 - 1/2 √3 कामा 3 - 2√2/12 का पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे ट्रांसलेट टू इंग्लिश में कर दे रहा हूँ। सीरीज 1.√2 - 1/2 √3 comma 3 - 2√2/12 all to all find value of nth term of t fifth term, ओके। तो आपको मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ इसकी क्या क्वालिटी है। चलिए देखते हैं। तो भैया आपको नॉर्मल सा नहीं, आप सोल्यूशन लिख लो। अब वो सोल्यूशन नहीं जो साइकिल के ट्यूब में लगता है पंचर बनाने के लिए, ठीक है। ये तुम्हारे माइंड के ट्यूब में लगना चाहिए, ठीक है, जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है उस ट्यूब में लगाओ, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं नोट कर लेता हूँ। 1 कामा √2 - 1/2 √3 कामा 3 - 2
√2/12। तो इसको आपको जो फाइंड करना है ना, वो टी फिफ्थ टर्म है, ठीक है। जो इसकी टर्म फाइंड आउट करना है टी 5 टर्म है, इसे क्या करना है बताओ, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास स्पेशल टॉनिक मेथड है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वी हैव नो या वी नो दैट स्पेशल टॉनिक है भैया। जब इसका डिफरेंस, पहले देखो फर्स्ट टर्म जरूरी है, तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ लिख दो लेट अस वी नो दैट एच इक्वल टू कितना पता है, एच इक्वल टू कितना है बताओ, 1 है, ठीक। अब आपको आर निकालना है ना, तो आर इक्वल टू क्या होता है, A2/A1 सिखाया था, यानी अगर A1 है, A2, ए कितना है बताओ, A3 है, ए टोटल जा कितना रहा है बताओ, AN आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यही मैटर है ना। तो आर इक्वल टू कितना है, A2 कितना है बताओ, A1 है। अब भैया जब A2 आपका A1 है, तो A2 की वैल्यू दिया कितना है बताओ, यहाँ है √2 - 1 कितना दिया है, 2√3। वाह, मजा आ गया। अब बताओ, अब यहाँ बाई का मतलब क्या होता है बताओ, डिवाइड होता है कितना बताओ, 1 है। अब आपको पता है किसी भी मैथमेटिक्स पॉइंटेड में आपने बहुत अच्छा खासा एकदम बेस्ट तरीके के मेथड पढ़ चुके होंगे कि अगर किसी भी की मल्टीप्लाई में या डिवाइड में अगर 1 का अगर सिचुएशन अगर अकेले में आता है, तो बेचारा स्वयं वो खड़ा हो जाता है, यानी सेम टू सेम जो मेथड है वही का वही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब बात आती है A3 A2 का, तो इसका भी चेक कर लेता हूं, इतना ही आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना ही आएगा मेरे प्यारे भाई। अगर आपको चेक करना है तो चलो चेक कर देते हैं। तो भैया देखो, आर अगर नेक्स्ट निकालेंगे, यहाँ एम्प्लाइज आप लगा देंगे, A3/A2 जीवन संघर्षफुल है, इसे समय में ज्यादा यूज करिए और व्यर्थ टाइम मत गवाइए, ये क्वेश्चन ये कहता है, ये सिचुएशन है। अब मेरे भाई इसे डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करना है किससे, इसी चीज से जो चीज A2 में था, क्योंकि A2 तो यहाँ है, तो ये √2 - 1 ये कितना हो गया बताओ, 2√3। अब यही माजरा फंसता है, क्योंकि देखिए 3 - 2√2 कितना 12 इंटू ये चला जाएगा ऊपर, अब √2 - 1 चलाएगा नीचे, ठीक। √2 - 1 कहाँ चलाएगा बताइए, नीचे, समझ गए। अब आप आगे देखिएगा, मजा आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने क्या मेथड यहाँ पे लगाया, तो भैया जी कुछ मत करना, इसका मल्टीप्लाई सामने करने की प्रैक्टिस में करना और शानदार आंसर आएगा, मेरा जहां तक ही भरोसा है भाई। 2√3 का 3 में अगर मैं करूंगा ना, तो 6√3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस अगर इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा, तो आ जाएगा 2 × 4√6 बाई, अब देखो 12 यहाँ है, तो ये तुम्हारे 12 हो गया, ये आपका √2 हो गया, माइनस कितना हो गया बताइए, 1 हो गया, ठीक। ये सिचुएशन है। अब आप ये बता दो, इसके मेन एग्जाम्पल बता दो कि ये चीज कहना क्या चाहता है। देखो, ये जो आपकी वैल्यू है ना, बहुत शानदार वैल्यू है, इसमें जो देखिए कॉमन है 2 × 3 × √3 माइनस 4 है, 2 × 2 × √2 × √3 बाई है कितना बताओ नीचे, 12√2 - 1, ओके। अब आप आगे देखिएगा, ज्यादा खिसकाऊंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चनाइट प्रॉब्लम है। आगे आप देखेंगे इसमें 2√3 यहाँ है, 2√3 यहाँ है, तो भैया कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ मैं 2√3 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो बचा क्या देखिए, 3 - 2√2 बाई 12 है, 12√2 माइनस कितना है बताओ, 1, यही है ना। या 12√2 माइनस कितना है बताओ, 12 कर दो यहाँ पर, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब आपको यहीं पर समझना है, यहीं पर ज्यादा फोकस करना है कि ये चीज कहना क्या चाहता है। तो मैं इसको ऊपर लेता हूं क्योंकि मुझे रिसर्च पसंद है, ओके। अब बताओ 2√3 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 2√3, 3 माइनस कितना है बताओ, 2√2
बाई, ठीक। अब देखो 12 इस पे कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा पता है कितना, √2 - 1। अब आपको यहाँ देखो 2 1 जा 2 क्या 8 2 जा 4 3 जा 12, ये सेम 12 का ही होता है। यहाँ बचा कितना 3 माइनस 2√2 बाई कितना √2 - 1। अब √2 + 1 से ऊपर और √2 + 1 से नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। जब इसमें करेंगे √2 + 1 पहले 3√2, ठीक है, क्योंकि हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 3 के किए, 3 1 जा 3 माइनस, अब √2 जा कितना हो गया बताओ 4, फिर माइनस इसका उसमें किए तो 2√2 बाई, यहाँ 2 1 जा 2 तो यहाँ इसकी बात ही अलग है। और 3√2 ये है 2√2 ये है, ठीक है। कॉमन जब आप ले लेंगे √2 तो 1 बचेगा यानी √2। ये √2 कितना बचा बताइए -1, √2 कितना बचा बताओ -1। अब इसका डिफरेंस तो ये बच गया, लेकिन ये जो आपका 6 है ना, जो तुम्हारा A2 था तो इसमें कॉमन किसका था बताओ, कॉमन देखना है कि √2 - 1 आ गया, तो कॉमन जो सबसे बेस्ट तरीके जो कैंसिल हुआ था वो आपका 2√3 था, तो बाई 2√3। अब आप ये प्रोसेस कहोगे सर कि कैसे आएगा, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल जब आप लगाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को बहुत ही फास्ट तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि ये चीज इसमें समझा देता है कि इसका क्या सिचुएशन, किस तरीके से कैसे कैसे आपसे क्या किया है बताओ, पूछा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किस तरीके से आपसे क्या किया है बताइए, पूछा है। ऐसे ही लगातार क्वेश्चन देखने के लिए और लगातार लेक्चर देखने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। तो आपसे फाइनली जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो आपसे क्या पूछा था, ये बातें आपको मैं तुरंत बताता हूँ, ठीक है। तुरंत मैं आपसे बताता हूँ क्या आपसे पूछा था। आपसे ये पूछा था कि T5 क्या पूछा था बताओ, T आपसे 5 पूछा था, और T5 पर आप लोग कोशिश किए होंगे कि T5 वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके क्वेश्चन उठा के पूछा। तो क्वेश्चन नंबर T5 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो T5 फाइंड करने के लिए इसमें ARN वाला मेथड लगाएंगे। अगर आपका T5 अगर है, ठीक है, T5 अगर मेथड है तो यहाँ पर T या तो T न लेकर के आप वहाँ पर R ले लीजिए, तो A आपका ARN यानी 4, AR4 यही मेथड लगेगा। A की वैल्यू कितना 1 इंटू, अब R4 की वैल्यू बताओ, R की वैल्यू कितना था, R की वैल्यू √2 - 1, और बाई कितना है बताओ 2√3। अब यहाँ पर 2√3 है तो ये पावर कितना है बताओ 4 टाइम, कितने टाइम है बताओ 4 टाइम है। अब 4 टाइम की जब इसमें बात अगर करता है तो देखिए इसमें 2 2 जा लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो √2 - 1 और 2√3 दिया है, तो इसको 2 × 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इसको और तोड़ देंगे भाई, √2 - 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहीं पे देखिए आ जाएगा 2a² कितना आ जाएगा 2 + b² 1 - 2ab यानी 2√2। इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो 4√3 है, 4 3 जा 12। अब फिर कितना बचा बताओ 2। अब आगे देखना 2 1 3, ठीक है, 3 2√2 बाई कितना 12। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ये स्क्वायर कर देंगे, एक बार और स्क्वायर कर देंगे इसका, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 6 2 12√2 बाई 144। तो 9 8 कितना 17 माइनस 12√2 बाई कितना 144 इज योर आंसर। इज योर क्या हो जाएगा बताओ आंसर। और क्या होता है, यह मैं पूरी रिसर्च करके आप लोग बीच में ऐसे ऐसे क्वेश्चन शानदार तरीके में लाता रहता हूँ, वो आप लोग इसे फाइंड आउट करने का मतलब कि कोशिश करिए, जल्दी जल्दी फाइंड आउट हो जाए। चलिए फिर देखते हैं आपके सामने ऐसे ही लगातार क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करते हैं आप लोग इसे फाइंड आउट तो कर ही पाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है,
क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछा है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछा गुणोत्तर श्रेणी 5/2 कामा 5/4 5/8 का 20वां तथा n वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, का 20वां पद प्लस n वां पद ज्ञात कीजिए। n वां पद इसका क्या है? लो भैया बवाल खड़ा हो गया है। ठीक है, चैलेंज आ गया है तुम लोगों के ऊपर। इसको अच्छे तरीके से इसको क्या करना है बताओ, कंप्लीट करना है। कितने कितने ऐसे ताकतवर और सिंदबाद या जिंदाबाद खिलाड़ी हैं जो ऐसे क्वेश्चन को करने में अपनी बड़ी भूमिका समझते हैं? तो हाथ उठा दीजिए और हाथ उठा के बोलिए ऊंची आवाज में, सरस्वती माता की जय। चलिए भैया आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सीरीज दे रखी है। क्या दे रखा है? 5/2 5/4 5/8। ये टोटल आपसे 20th टर्म n टर्म का बात किया है, यानी T20 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म, ये पूछा। अब मेरे भाई काफी लोग क्या करेंगे बताइए, यह एग्जाम्ड विथ बेस्ट तरीके से समझेंगे कि ये आपको nth टर्म का T20 टर्म पूछेंगे। तो T20 टर्म में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे वैल्यू है जो आप कंप्लीट कर भी सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं कैसे कैसे इसको कंप्लीट करना है। तो मेरे भाई इसमें एक तो देखो एच इक्वल टू कितना दिया है बताओ, 5/2। और ये क्या है बताओ, सोल्यूशन है। तो एच इक्वल टू क्या है बताओ, 5/2 है। और आपसे कभी भी अगर आप एक सरस्वती माता के अगर एक नंबर एक के अगर स्टूडेंट है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको स्मरण हो जाना चाहिए, स्मरण पूरी तरीके से क्वेश्चन का आपके अंदर दिमाग में स्मरण हो जाना चाहिए कि ये चीज़ पूछा क्या है। और लगातार तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन आपको कुछ करना नहीं है, इस क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। और जब क्वेश्चन को समझ गए जिस दिन ना, उसी दिन आपसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, वो आपसे बड़ा खिलाड़ी भी कोई नहीं। कि क्वेश्चन नहीं आग है, समझो। अब एज इक्वल टू 5/2, तो आर की वैल्यू निकालना है बेटा 5/4 डिवाइड बाई 5/2। तो यहाँ पर टर्म टर्म से 1 टकला कट गया भैया। जब 1 कट गया ना तो पलट जाएगा 2/4, और 2/4 जब कटेगा तो 2 1 जा 2 2 जा तो 1/2। तो आर इक्वल टू 1/2। यहीं पर मैं क्रियाक्रम खल्लास। हमने क्या बोला था, 1/2 का डिवाइड 1 1 से हो तो क्या होगा, 1/2 होगा। समझो मेरे भाई, लवकुश सर का मेथड है समझने का, प्रैक्टिस ना हो तो करो। चलो आगे। 20 टर्म पूछा तो क्या पूछ लिया, तेरा पूरा कपार फोड़ दिया क्या, कुछ नहीं। T20 पूछा तो एक कम लगाओ, AR19। अब A की वैल्यू बताओ कितना है, 5/2। अब R की वैल्यू कितना है, 1/2। पावर कितना पूछा, 19 पूछ लिया। तो 19 पूछ लिया तो बवाल मत करो, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करने की मतलब प्लान सोचो कि प्रैक्टिस किस तरीके से हो सकता है। तो आपको यहाँ पर एक बात याद होगा, आज से नहीं बहुत पहले से मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की लिमिटेशन दे रखे होते हैं, और उस कंपटीशन को समझो कि आपको 5/2 और 1/2 पहले दे रखा है। तो एक बात बता दो यार, इस 5/2 को ना एक बंदा कोई ऐसे लिख सकता है 1/2 A1/2/19, ये तो लिख सकते हो है ना। बहुत अच्छे खासे रिसर्चर लोग बोलेंगे हाँ सर आप तो एक प्रकार के निशाचर प्राणी हो। निशाचर प्राणी मैथमेटिक्स में हो कि आपने क्रिएटिव बाउट कर दिया कि आपका 20 है तो आपको 5 को मल्टीप्लाई करेगा बेटा ना, तो 5 पंजा 5/2, ये टोटल तेरा 20 हो जाएगा। मजा आ जाएगा जब क्वेश्चन को आप पूछेंगे तब। अगर कोई बंदा अगर आपसे गुस्सा गया, गुस्सा करके आपसे ये पूछ लिया सर आप nth टर्म बता दीजिए, तो हम उनको बता दे रहे हैं कि ये यार n-1 के सिवा कुछ नहीं। ए की वैल्यू कितना 5/2, आर की वैल्यू 1/2, पावर n पूछा तो क्या पूछा, तुम्हें क्या गुस्सा लगी क्या? मुझे कोई गुस्सा नहीं लगा। अब 5 पे अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर समझ जाओ 5 × 1/2 × 1/2 की पावर अगर n है -1 है तो समझने की प्रैक्टिस करो। यहाँ पर एक n और जुड़ा तो ये 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 1 + n - 1 करोगे तो कट जाएगा। तो 5/2 की पावर क्या बचेगा बताओ, n। या तो इसे तुम लिख सकते हो 5/2
2 की पावर n, इसमें कोई भी दिक्कत ना है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है। अनाप शनाप क्वेश्चनों से बचना चाहिए, ये हमारी थिंकिंग है। समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? ये चीज समझ करके एक अच्छे खासे रिसर्चर बनो, पढ़ने से दिमाग आता है। ठीक, कोशिश करता हूँ सारे बच्चों को एकदम बढ़िया बढ़िया बेस्ट तरीके का मेथड समझाऊं। ठीक है, तो भाई लोग आपके सामने क्वेश्चन पूछ लिया ना, क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, आत्मा फ्रेश हुआ कि नहीं हुआ? आपसे क्वेश्चन ने फिर एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेस्ट तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन में पूछा, इफ एनी जीपी सीरीज T5 and T8 and T11 फ्रॉम फाइनली PQR, तो इसमें PQS की अगर बात दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी यार बोल दिया था, यस हो गया यहाँ पर। ये T5 दिया था यार, तो ये बता दो T5 दिया था ना, इतनी बात जान लो, T5 दिया था। T5 का यहाँ पर कितना दिया है P, T8 का Q और T11 का अगर 5 अगर क्या दिया बताओ S दिया है, तो यहाँ पे समझ जाओ ना, T5 का अगर आपका P दिया है तो आप समझ जाओ AR4 इक्वल टू कितना P। इसके बाद T8 दिया है तो AR7 इक्वल टू कितना, अब इसका कितना दिया था बताओ Q। इसके बाद अगर A आपका 11 का दिया है ना तो AR10 इक्वल टू कितना S। वो आपसे कहा था Q का होल स्क्वायर इक्वल टू PS को प्रूफ करना है, Q स्क्वायर इक्वल टू कितना है दिया है बताओ PS दिया है। तो आपको यहीं पर समझ जाना चाहिए कि ये Q जो आपका है AR7 है और AR7 ऐसे लिख लीजिए, इसी Q के स्थान पर 22 है तो यहाँ 22 लिख दीजिए। अब बताइए रिजल्ट क्या होगा। आप रिजल्ट पर अगर जाएंगे तो रिजल्ट आपका थोड़ा सा यहीं पर बहुत ही जगह चौंध हो जाएगा, क्योंकि AR10 हो जाएगा, AR यहाँ पर कितना है तो 14, 7 2 जा कितना हो जाएगा बताओ 14। 10 कब होगा, 10 देखो यहाँ पर दिया है। अब आपको क्या सुना P इंटू एस, अब इसकी वैल्यू इसके आपस में कैसी हो बताओ इक्वल, तो भैया P की वैल्यू कितना AR4 है ना, अब AR14 तो इस साइड आ गया। अब P की वैल्यू AR4 है तो AR4 हो गया इंटू S की वैल्यू कितना दिया है बताओ, S की वैल्यू AR10 दिया है। दोनों पावर आपस में अगर सेम है तो AR14 इक्वल टू AR14 नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों आपस में कट गए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है कि नहीं है। ये तो पहले से इक्वल आ गए थे, काट मैं इसलिए दिया क्योंकि तुम लोगों को समझने के लिए मैं काट दिया हूँ। समझे कि नहीं समझे? शानदार तरीके से समझोगे तब ना आपको समझ में आएगा। रिजल्ट तो कभी कंप्लीटेड तो करते नहीं हो, करो, जानो, समझो कैसे कंप्लीट होगा, किस तरीके से किस लेवल से क्वेश्चन पूछता है, ये तुमको कोशिश करनी पड़ेगी। और इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां पर भी जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूंगा, वहां से जा करके आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऐसा मैंने सोचा है। ठीक है, और शुरू करता ही रहूंगा क्योंकि लगातार क्वेश्चनों की बारिश में करता रहूंगा, ये मेरी गारंटी नहीं पूरी वारंटी है। सोच के बैठा हूँ कि किए बिना छोड़ूंगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तहलका मचा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर तो दिख ही रहा है और आपके ऊपर भी आ गया है क्वेश्चन कि आपसे क्या पूछा है। ठीक है, आपसे ये पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x -2/7 x -7/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ GP और द इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ x की x के स्थान पे क्या होगा। तो एक बात यार बता दो, हम आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी डिवाइड करने पर इससे यानी x डिवाइड बाई किससे बताओ, -2/7 की डिवाइड आपस में इक्वल होगी किसके डिवाइड से, इसके यानी -7/2 डिवाइड बाई किससे बताओ x से, ये दोनों आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो आप लोग तबाक बोलेंगे कि हाँ सर आपने सही बात बोला, जरूर इक्वल होंगी। अब आप ये बता दो, इसको मैं x बाई कितना 2/7 लिख दूं ना तो फिर माइनस ऊपर भागेगा। यहाँ पर अगर देखो -7/2 करके डिवाइड x लिख दूंगा तो भी तुम्हारे ऊपर भागेगा। अब यहाँ पर देखोगे
तो ये आपकी माइनस से माइनस सफाया तो हो ही जाता है। अब यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता ये है कि आपका x/2 है तो नीचे टूट के गिर जाएगा, x/14 इक्वल टू s/2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वालिटी क्या है बताओ, 7 7 जा का 49 का नहीं है, क्योंकि x/7 जो दिया था ना, x/7 का अगर ये तुम्हारे 14 का अगर टर्म है तो ये तुम्हारा 7 का अगर टर्म हो जाएगा तो ये इनवर्स के टर्म में था। जब ये इनवर्स के टर्म में था तो आप यहीं पर भी अंदाजा ये चीज लगा सकते हो कि आपका अगर माइनस अगर यहाँ पे था, अगर ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड हो जाएगा। और ये जो ए था डिवाइड भी हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। अब बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -7/2 डिवाइड इंटू, अब ये अगर चला जाएगा तो -2 क्या हो जाएगा 7, माइनस माइनस क्या हो गया बताओ, कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 है, एक्स इक्वल टू +-1, ये क्रिएटिव बाउट आपको देखने को मिल जाएगा। देखने को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर देखने को मिल जाएगा। अब मैं गारंटी के साथ वादा दिलाना चाहता हूँ, यही आपका क्या हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे सर पूरी तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही इसका लगातार आपको क्वेश्चन आपको करने होंगे। जब आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान नहीं है। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, वो आप इसे लगाएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ, मैं अपने वीडियो को यहीं करता हूँ स्किप, यानी इसी को वही रोकता हूँ, और आपको मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब वीडियो को आप लोग क्या करिएगा बताइए, लाइक करिएगा, या तो हो सकता है अगर आपको इसी की पार्ट 2 की ज़रूरत है तो आप कमेंट में एक नाइस वर्ड लिख दीजिएगा, और लाइक करके आप लोग चीज़ बता दीजिएगा कि सर आज की वीडियो में कैसा रिस्पॉन्स रहा। मैं सभी लोगों से इस चीज़ की परमिशन लेना चाहता हूँ, जो अगली मेरी वीडियो आने वाली है वो कैसी होनी चाहिए। एक बात मैं आपसे पूछूंगा और आपको बताना भी पड़ेगा कि इसे किस तरीके से समझा जाए, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।